नदीम रज़ा का सलाम। 26वीं आइनी तरमीम पर हुकूमत बदमाशी पे उतर आई है। मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर ने भी आसीनें खींच ली हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ रात गए मौलाना फजल रहमान की दहलीज पर पहुँचे। और ऐसा क्या हुआ कि सरदार अख्तर मैंगल हंगामी तौर पर पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं और तहरीक इंसाफ आज मुल्कगीर सतह के ऊपर एहतजाज करने जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तवज्जो का यकसा मरकज़ बने हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अपना रवैया बेहतर कर लें और बदमाशी तर्क कर दें। अगर अपना रवैया तब्दील ना किया तो फिर हम भी उसी तरह की बदमाशी पर उतर आएंगे। मौलाना ने यह बात बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। मौलाना के घर तहरीक इंसाफ का वफ्द सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा ये इनके घर पहुँचे। इनके साथ 26वीं आइन तरमीम के सिलसिले में मुशावरत की कि आगे क्या करना चाहिए, कि हमारा लाएमल एक होगा या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि लाहौर में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद और फिर बिलावल भुट्टो से मुझे मुलाकात हुई थी मौलाना की, उसमें तासुर ये गया था कि तब मसवदे के ऊपर इत्तफाक हो चुका है और पीटीआई के कॉरिडोर से भी आवाज़ें मौलाना के ख़िलाफ़ उठनी शुरू हुई थी, लेकिन बहरहाल दीगर रहनुमाओं ने लोगों को समझाया अभी फ़ासला तय नहीं हुआ, अभी है कुछ वक्त है उसके अंदर। तो एक बार फिर ये उनके मुज़ाकरात हुए हैं तो बात यही हुई है कि दोनों मिल के ये इसके ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है मौलाना फजल रहमान ने भी और तहरीक इंसाफ ने कि उनके रहनुमाओं को हरासा किया जा रहा है, अरकान पार्लियामान को, और मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स की जा रही हैं। और मौलाना फजल रहमान के JUI के से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि 26वीं आइन तरमीम के ऊपर उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहा है, जिसमें 4 से 5 जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान पार्लियामान हैं जो 26वीं आइन तरमीम पर वोट देना चाहते हैं, ख्वाह मौलाना वोट दें या ना दें। लेकिन JUI ने इसकी तरदीद की है। इसी तरह से PTI के भी सदक़ैसा और दिगर ने कहा है कि उनके जो अरकान पार्लियामान हैं उन्हें बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दी जा रही हैं, लेकिन अभी कोई इसको मानने पर तैयार नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आइन तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार कर चुके हैं, हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। इसलिए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि आइन तरमीम के वोटिंग के अमल से हमने अपने आप को अलग कर लिया है, क्या इस पार्लियामान के इस्तेक़ाक़ को हम नहीं मानते, इसलिए हम इस अमल में शिरकत नहीं करेंगे। तो ये मौलाना का भी इससे पहले इजलास हुआ था कि इसके ऊपर क्या लाएमल अख्तियार करना चाहिए, लेकिन मौलाना ने फिर कहा था कि हुकूमत इस तरह का रवैया ना करे कि हम फिर अपने दरवाज़े उनके लिए बंद कर दें। अभी तहरीक इंसाफ का वफ्द गया नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर पहले पहुँचे, फिर चंद ही लम्हों के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी फिर मौलाना की मिजाज पुरसी के लिए आ गए, उनसे 26वीं तरमीम पर बात की। अभी बिलावल भुट्टो रवाना ही हुए थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फिर पहुंच गए मौलाना की दहलीज के ऊपर, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। सब तमाम सियासतदान मसरूफ़ अमल हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर कितने खाने के खुशू खुशू के साथ अमल दरामद करने में लगे हुए हैं। सूरत हाल आइन तरमीम के ऊपर इतनी पेचीदा और अजीब व गरीब बना दी गई, मैं समझता हूँ कि मामला कुछ इस तरह का पेचीदा है नहीं जो ये तमाम अरकान असम्बली और सैनिटर्स और हुकूमत और अपोजिशन जमातें जिस तरह से वो कर रही हैं। और बिल बहरहाल मैं अगेन अपनी बात पे कायम हूँ कि बिल हर सूरत में वो पार्लियामान से मंजूर किया जाएगा और इन्हीं में से लोग हैं जो उसको वोट भी देंगे। और ऐसी सूरत हाल में आइन तरमीम को रुकवाने के लिए इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने आज मुल्कगीर सतह पर इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। और इस्लामाबाद में अभी जो 3-4 दिन के बाद सिक्योरिटी ईज़ की गई थी, एक बार फिर से सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। और इस्लामाबाद के बाद पूरे पंजाब, लाहौर समेत पूरे पंजाब में हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिए 2 रोज़ के लिए, जुम्मा और हफ्ते को।
اس موقع پر تمام تعلیمی، پرائیویٹ اور سرکاری سب بند کر دیے گئے ہیں اور کسی کو بھی کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو سرکاری املاک ہیں پرائیویٹ ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پیچیدہ ہونے کے پیش نظر بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ سردار اختر مینگل نے فوری طور پہ پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو بھی پہلی دستیاب پرواز ہوگی اس سے وہ پاکستان پہنچ جائیں گے، کہ ان کے پاس اطلاعات پہنچی تھیں کہ مینگل گروپ کے سینیٹر قاسم رونجو اور نسیمہ احسان کے شوہر اور بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ پاکستان پہنچیں گے اور یہاں پہنچتے ہی اراکین سے ملاقات کر کے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ویسے مجوزہ 26ویں جو آئین ترمیم ہے، حکومت کا مسودہ تو سامنے آ چکا ہے، جس کے جو چند ایک جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آئین ترمیم میں آئینی عدالت نہ آئینی بینچ بلکہ آئینی ڈویژن کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کا مجوزہ آئین ترمیمی مسودہ 12 صفحات اور 24 نکات پر مشتمل ہے۔ نئے آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ میں آئینی ڈویژن کا قیام، ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا۔ مجوزہ مسودے کے متن میں کہا گیا ہے کہ ججز کے لیے ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی اور سپریم کورٹ کا کوئی جج اوریجنل اختیار سماعت یا سو موٹو کا مجاز نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلوں یا صدارتی رفع سماعت کا مجاز بھی نہیں ہوگا۔ سوموٹو اوریجنل جوڈسڈکشن کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کیا کرے گا۔ صدارتی رفع سماعت اور فیصلہ بھی آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا۔ حکومت لیکن اپنے جو اس کی آئینی عدالت کے قیام کا مسودہ تھا پہلے، اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جو حتمی مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اس میں سے اور کتنے نکات منہا کر دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔